हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग की व्याख्या का भाग 4। तो पिछले वीडियो में हम अभी सुन रहे थे कि जो राजसूय यज्ञ था वो कृष्ण ने एक अच्छे विचार से, अच्छे उद्देश्य से करवाया था। लेकिन जो वहाँ पर राजा आए थे उनको ये वहाँ पर आना एक मजबूरी लग रहा था और उनको ऐसा लगा जैसे कि युधिष्ठिर अपना जो बल है, अपनी जो ताकत है वो उनको दिखाना चाहते हैं। धर्मराज कोई न चाहता अहंकार निज खोना। तो भीष्म पितामह अब समझा रहे हैं युधिष्ठिर को कि हे धर्मराज, कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत पर अपने अहम को खोना नहीं चाहता। किसी उच्च सत्ता के सम्मुख सन्मन से नत होना, कि कोई राजा नहीं चाहेगा कि कोई जो ऊंची सत्ता वाला व्यक्ति है, ऊंची सत्ता वाला जो राजा है, उसके सामने नतमस्तक हो जाए। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने लघुताओं में भी खुश रहता है, अपने कम से कम साधनों में भी खुश रहता है, लेकिन वो ऊंची सत्ता के सामने झुकना नहीं चाहता। के नीचे आए थे ना प्रणय से, प्रणय मतलब प्रेम भाव से, कि तुम्हारी ध्वजा के नीचे इकट्ठे होने के लिए सभी लोग प्रेम का भाव लेकर नहीं आए थे। कुछ आए थे भक्ति भाव से, कुछ कृपाण के भय से। कुछ के मन में तो भक्ति भाव था, चाहे वो कृष्ण के प्रति कहिए या युधिष्ठिर के प्रति कहिए या राजा के प्रति कहिए। लेकिन कुछ लोग केवल तलवार के डर से आए थे कि भी अगर हम नहीं गए तो हमें युद्ध करना पड़ेगा, या हमसे राजा नाराज हो जाएगा, या कुछ भी भाई, हम कमज़ोर हैं, तो उनको तलवार का डर था। तो कोई सारे के सारे लोग प्रेम भाव से वहाँ राजसूय यज्ञ में नहीं आए थे। मगर भाव जो भी हो, सबके एक बात थी मन में, रह सकता था अक्षुण्ण मुकुट का मान न इस वंदन में। तो लेकिन वो कहता है कि भाव चाहे कोई भी हो, चाहे वो भक्ति भाव हो, चाहे प्रेम भाव हो या डर हो, लेकिन सबके मन में एक बात अवश्य थी कि भी ये जो तुम्हारा मुकुट था उसका मान इस वंदन से रह नहीं सकता था। कि इस पर तो अब भाई सारे के सारे लोग एक समान भाव से वहाँ नहीं आए थे, इसलिए इस मुकुट का मान इस वंदना से नहीं रह सकता था। लगा उन्हें सर पर सबके दासत्व चढ़ा जाता है। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सारे लोग दास बन गए हैं, गुलामी की जो फीलिंग कह लीजिए, भावना थी, गुलामी की जो भावना थी वो उनके मन में ज़्यादा आ रही थी। राजसूय में से कोई साम्राज्य बड़ा आता है, कि जैसे राजसूय यज्ञ के माध्यम से तुम कोई एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो, ऐसा उन लोगों के मन में आया। और उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सबको वहाँ गुलाम बना लिया गया है। किया यज्ञ ने मान विमर्दित अगणित भूपालों का। भूपाल मतलब राजा, विमर्दित मतलब मान मर्दन कर दिया, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची। कि तुम्हारे यज्ञ ने राजाओं के मन मिलाए नहीं, बल्कि अनगिनत राजाओं के का जो मान सम्मान था उसका विमर्दन कर दिया। यानी कि उनको ऐसा लगा उनकी बेइज्जती हुई है। अमित दिग्गजों का, शूरों का, बल वैभव वालों का, कि कितने ही दिग्गज, शूर, वीर और शक्तिशाली जो राजा थे, उनको ऐसा लगा जैसे कि उनका मान मर्दन हुआ है, यानी कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। सच है सत्कृत किया अतिथि भूपों को तुमने मन से, कि ये सच है कि तुमने जो भी राजा वहाँ पर आए थे, भूप मतलब राजा, उनका आतिथ्य सत्कार किया। यानी कि तुमने सारे राजाओं को मन से स्वीकार किया और उनका सच्चे सम्मान के साथ, आदर के साथ उनका स्वागत किया। अनुनय विनयशील समता से, मंजुल मिष्ट वचन से, कि तुमने मीठे वचनों से, मंजुल होता सुंदर, कि सुंदर और मीठे वचनों से, विनम्रता से, शील स्वभाव से और सबके साथ समानता का व्यवहार करते हुए तुमने उन सारे अतिथियों का, उन सारे राजाओं का सत्कार किया। पर स्वतंत्रता मणि का इनसे मोल न चूक सकता है। लेकिन जो आज़ादी रूपी मणि होती है ना, उसका जो मूल्य होता है वो इनसे बहुत बड़ा है। कि तुम प्यार से, मिठास से सबका स्वागत करते रहो, लेकिन लोगों को ये लगे कि हम उनके गुलाम हैं। तो ऐसा लगा जैसे कि उनकी जो आज़ादी थी, उनकी जो स्वतंत्रता थी, वो छीन रही थी। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि जो आज़ादी रूपी मणि होती है उसका मोल कोई नहीं चुका सकता।
मन में सतत दहकने वाला भाव न रुक सकता है, और क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आज़ादी छिन जाएगी, इसलिए उनके मन में निरंतर, सतत मतलब निरंतर, दहकने वाला मतलब जलने वाला, भड़कने वाला वो जो भाव था वो रुक नहीं पाया कि तुमने चाहे कितने ही मीठे वचन बोले, कितने ही आदर सत्कार किया, लेकिन उनके अहम को जो ठेस पहुंच रही थी, तो उनके मन में जो ज्वाला थी, क्रोध की ज्वाला, और भी ज़्यादा भड़क रही थी। कोई मंद मूढ़मति नृप ही होता तुष्ट वचन से, कि कोई मूर्ख राजा ही होता है जो मीठे वचनों से खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। विजयी की शिष्टता विनय से, अरि के आलिंगन से, कि जो विजयी व्यक्ति है, मतलब जो जीतने वाला है, उसके प्रति विनम्र भाव दिखाने वाला, या दुश्मन के साथ, अरि मतलब दुश्मन के साथ गले लगने वाला कोई ही, मतलब कोई मूर्ख व्यक्ति ही होता है, कोई ऐसा नहीं होता जो दुश्मन को गले लगा ले या जीतने वाले के साथ शिष्टता से व्यवहार करे। चतुर्भुव तन से मिल करते शमित शत्रु के भय को, कि जो चतुर राजा होते हैं वो क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर से तो गले मिलते हैं, और शत्रु के मन में जो भय होता है, जो डर होता है, उसको शमित करना मतलब खत्म कर देते हैं। यानी कि चतुर राजा अपने शत्रु को गले लगाता है, और उससे शत्रु के मन का जो भय होता है वो दूर हो जाता है। उसको लगता है कि भाई मेरा जो ये राजा है ये मित्र बन गया है। लेकिन चतुर राजा कभी भी मन से नहीं मिलते, किंतु नहीं पड़ने देते अरि कर में कभी हृदय को। अरि मतलब दुश्मन, और कर मतलब हाथ, कि वो कभी भी अपने हृदय को, अपने मन को दुश्मनों के हाथ में नहीं लगने देते। यानी कि जो चतुर राजा होता है वो बड़ी चतुराई से व्यवहार तो ऐसा करता है जैसे कि वो अपने शत्रु का मित्र है, लेकिन वो मन से कभी भी शत्रु से हाथ नहीं मिला सकता। हुए ने प्रशमित भूप प्रणय उपहार यज्ञ में देकर, लौटे इंद्रप्रस्थ से वे कुछ भाव और ही लेकर। इसी प्रकार से तुमने यदि प्रणय का उपहार यानी प्रेम का उपहार राजाओं को यज्ञ में दिया भी, तो भी राजाओं के मन का जो भय था वो दूर नहीं हुआ, बल्कि वो जब इंद्रप्रस्थ से लौटे तो वो कुछ और ही भाव लेकर चले गए। यानी कि तुमने तो प्रेम देना चाहा, लेकिन वो वैर की भावना लेकर वहां से चले गए। धर्मराज है याद व्यास का वह गंभीर वचन क्या, कि हे युधिष्ठिर, क्या तुम्हें महर्षि व्यास का वो वचन याद है? ऋषि का वह यज्ञांत काल का विकट भविष्य कथन क्या, कि महर्षि ने यज्ञ के अंतिम समय में कौन सी भविष्य वाणी की थी, क्या तुम्हें वो याद है? यानी कि जब यज्ञ का अंत हुआ था तो महर्षि व्यास ने एक भविष्यवाणी की थी, भयंकर भविष्यवाणी। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम उस भविष्यवाणी को याद करो, उन वचनों को याद करो जो महर्षि व्यास ने यज्ञ के अंतिम समय में दिए थे। तो ये था भाग 4। अगले वीडियो में देखते हैं बच्चों भाग 5। धन्यवाद।